स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle PRQ. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल Q पे बताया जा रहा है राइट एंगल है, और हमें यहाँ पे PQ की वैल्यू दी हुई है 3 और PR की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है एंगल P और एंगल R डिटरमाइन करना है, ये चीज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में हम उसको लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। दूसरी चीज यहाँ पे हमें PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड। तो यहाँ पे जैसे आपको पूरा एंगल का नाम लिख के दिया हुआ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ, एंगल P फाइंड आउट करना हो और एंगल R फाइंड आउट करना है। हमें ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, तो यहाँ पे दो रेशियो दिया हुआ है। अब इन रेशियो का यूज करके हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ पे एंगल R निकालना है और एंगल P निकालना है। अगर मैं एंगल R की बात करूं, तो एंगल R के सामने ये क्या होता है, देखो 90 डिग्री के सामने ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मुझे एंगल R निकालना है, तो ये एंगल R के सामने ये कौन सी होगी साइड, ये बेस होगी या परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हमें जो रेशियो दिया है उसका ही यूज करना है। तो P और H, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जो P और अपॉन H, मतलब P अपॉन H ये किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए P और H आना चाहिए, तो यहाँ पे P अपॉन H या H अपॉन P, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे बस वो चेंज हो जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। पहले P अपॉन H का नाम साइन था, तो फिर H अपॉन P क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें P और H का रिलेशन चाहिए था, हमें मिल गया। वो किसका है, P अपॉन H, वो किसके बराबर होता है, उसका नाम क्या दिया गया है, साइन दिया गया है। तो ये हम साइन का यूज करेंगे। अब हमें साइन, ये R एंगल तो पता नहीं है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन R इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले ऊपर क्या है P, तो P की वैल्यू कितनी है, सबसे हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं PQ, और H है, इसको हम क्या लिख सकते हैं PR। तो साइन R इज इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ है 3 और PR कितना दिया हुआ है 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब हमने कुछ एंगल्स के लिए पढ़ा था, कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए पढ़ा था, तो उसमें हमें रेशियोज दिए हुए थे। तो ऐसा कौन से एंगल पे 1/2 रेशियो बनता है, तो वो होता है साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 पे। तो साइन साइन ये कैंसिल होगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल R की वैल्यू मिल गई है, और एंगल Q देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। आप यहाँ पे रेशियो यूज करके P की, जो P का एंगल है वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। तो देखिए तीनों एंगल इन ट्राइंगल PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये किसके बराबर होता है 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें दो यहाँ पे सॉरी एंगल P की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है। एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, एंगल R की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी हुई है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे एंगल P और 90 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। देखिए एंगल P चाहिए था ना, तो हमें यहाँ पे ऐसा रेशियो देखना है, एंगल P के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बेस, हाँ यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या बनेगा बेस बनेगा, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब ऐसा रेशियो देखिए, हमें जो वैल्यू दी हुई है उसका यूज करना है, ये तो हमें दिया नहीं है,
मैं एंगल पी के लिए बात कर रही हूँ। तो जब मैं एंगल पी के लिए बात करूंगी तब अब हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एंगल पी के लिए। तो एंगल पी के लिए अगर हमें बेस एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो ये किसकी वैल्यू है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, कॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पी इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू 3 और यहाँ पे 6, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2। अब देखिए 1/2 अगर हम कॉस वाले वो टेबल में अगर हम देखें तो जो 1/2 वो किस एंगल का, मतलब किस एंगल पे ऐसा रेशियो बनता है, तो वो cos 60 पे बनता है। तो यहाँ पे हम cos 60 लिख के इसके बाद हम डायरेक्ट एंगल P की वैल्यू कितना निकाल सकते थे, 60 डिग्री निकाल सकते थे। आप ऐसा भी कर सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल सकते हो क्योंकि हमें दो एंगल पता चल चुका था ऑलरेडी।